वालेकुम। इस वीडियो में हम कवर करेंगे अप्रैल 2020 के जितने भी मेजर इंसिडेंट्स हैं और करंट अफेयर्स की समरी को। और ये पब्लिश हुई है HSM CSS टाइम्स के मैगज़ीन में। मंथली मैगज़ीन है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी वेबसाइट पे, जैसे कि ऊपर वेबसाइट का एड्रेस मेंशन है, HSM पब्लिशर्स की वेबसाइट पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये समरी वहाँ पे अवेलेबल है, यानी पूरा मैगज़ीन अवेलेबल है। तो उसमें से हम देखते हैं कि ये किस तरह से इसको समराइज़ किया उन्होंने पूरे अप्रैल के मंथ को। तो पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स है, इसके अलावा फिर हम जो है वो इंटरनेशनल अफेयर्स भी देखेंगे। तो पर्सनली ये जो मैगज़ीन है ये मुझे मतलब काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है इस लिहाज से, क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल्ड हर चीज़ को उन्होंने मेंशन किया होता है। तो ये फर्स्ट न्यूज़ इन्होंने जो यहाँ पे पब्लिश की है वो है डैनियल पर्ल केस के बारे में, जो कि इसके बारे में ये है कि 2 अप्रैल 2020 में सिंध हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस जो है वो दे दी अहमद उमर सईद शेख को। ये अहमद उमर सईद शेख कौन है? ये जी द मैन कन्विक्टेड ऑफ किडनैपिंग एंड मर्डरिंग अमेरिकन जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल इन 2002। यानी 2002 में इसने एक अमेरिकन जो जर्नलिस्ट है डैनियल पर्ल, उसको उसकी किडनैपिंग और उसके मर्डर का इसके ऊपर चार्जेस थे। तो उसके बारे में सिंध हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल 2020 यानी अभी अप्रैल में इसको जो है वो डेथ सेंटेंस दिया। अब इसके अलावा इसके बारे में इनको थोड़ा सा बताया हुआ है, इसका बैकग्राउंड ये देखें। ये मतलब ये न्यूज़ सारी बताई है। उसके अलावा ये रेड में आपको ब्लॉग्स में नज़र आएंगे कि उन्होंने बताया है कि इसकी अहमद उमर सईद शेख जो हैं ये कहाँ से बिलोंग करता था। ये जी बरतानिया में पैदा हुआ था और उसके अलावा काफ़ी अच्छी इसकी एजुकेशन है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएटेड है और उसके अलावा इसको अरेस्ट भी किया जा चुका था इंडिया में। इन्वॉल्वमेंट तब भी जब अरेस्ट हुआ इंडिया में तब भी इन्वॉल्वमेंट थी किडनैपिंग ऑफ वेस्टर्न टूरिस्ट इन 1994 में। तो उसके बाद फिर जो है ये आगे और इसकी डिटेल है। फिर डैनियल पर्ल की डिटेल बताई हुई है कि डैनियल पर्ल की एज बताई हुई है कि 38 ईयर्स थी और abundant while researching on a story on religious extremist in Karachi in January 2002। यानी जो religious extremist होते हैं, यानी जो मजहबी तौर पर बड़े शिद्दत पसंद होते हैं, उसके ऊपर ये कोई रिसर्च कंडक्ट कर रहा था। उसके सिलसिले में कराची में ये मौजूद था जब इसको किडनैप किया गया और बाद में इसको मार दिया गया। और इसके अलावा ही वाज द साउथ एशिया ब्यूरो चीफ फॉर द वॉल स्ट्रीट जर्नल एट द टाइम। उस टाइम वो जो है साउथ एशिया ब्यूरो चीफ भी था वॉल स्ट्रीट जर्नल में। तो ये इसकी सारी डिटेल बता दी गई है। नेक्स्ट इधर आपको नज़र आ रहा है ह्यूमन राइट्स। ये अभी इसको डॉन न्यूज़पेपर में भी काफ़ी एडिटोरियल्स में डिस्कस किया गया था लास्ट मंथ के। ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट है वो दी थी ह्यूमन राइट कमीशन ने पाकिस्तान के। तो उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि ह्यूमन राइट्स की क्या कंडीशन है पाकिस्तान में। तो ये रिपोर्ट जो है वो 264 पेजेस पे कंटेन करती थी। इंडिपेंडेंट पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इसको कंडक्ट किया था और उसके सारे रिज़ल्ट्स जो हैं वो दिए थे। तो दिसंबर 2019 में पाकिस्तान को रैंक किया गया था 150th फर्स्ट पोजीशन पे आउट ऑफ 153 कंट्रीज़ में से 150 फर्स्ट पे था। और रैंकिंग ये किसने की थी? ये की थी जी बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। जेंडर गैप इंडेक्स में जो है वो पाकिस्तान को 150 फर्स्ट यानी बहुत ही लो रैंकिंग है। टोटल 153 कंट्रीज़ की ये स्टडी थी और उसमें से 150 फर्स्ट पे पाकिस्तान की रैंकिंग है। तो ये बहुत ही क्रिटिकली बहुत बुरी सिचुएशन में है पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स के हवाले से। आप अगर देखें तो उसके बाद इसके बारे में भी काफ़ी इन्होंने डिटेल दी हुई है। आगे फिर कुछ इस तरह की जो हैं वो स्लोगन्स, ये इनके पास जो बोर्ड्स हैं वो भी ये शो करवा रहे हैं जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में। तो नेक्स्ट
यहाँ पे देखते हैं, ये एक न्यूज़ है जी, मोदीज कट पाकिस्तान ग्रोथ फोरकास्ट टू 2.5%. Modi's investor service has said that Pakistan economy continues to grow unlike the likely recession in several other economies aimed to global health crisis, but has revised down its growth project to 2.5% for the current fiscal year ending June 30th 2020. तो ये एक prediction है जो कि पाकिस्तान के बारे में दी गई है मोदीज इन्वेस्टर सर्विस ने, और इसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान की जो एनुअल ग्रोथ है, यानी जो जीडीपी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है कि एक साल के अंदर आप एक अपनी कंट्री के अंदर कितनी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके उन्होंने बताया कि यहाँ तक लिमिट है कि 2 से 2.5% तक उसमें आप ग्रोथ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि द स्टेट Bank of Pakistan revised down its projection of GDP growth to 3% in the middle of the coronavirus fueled crisis some 2 weeks ago, compared the forecast of 3.5% in January 2020. नेक्स्ट देखें, ये न्यूज़ है, US praises Pakistani university for its efforts to tackle coronavirus. US ने प्रेजेस यानी तारीफ़ की है पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी की। कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो US हैज़ कंग्रेचुलेटिंग द रिसर्चर्स एट पाकिस्तान नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी नेस्ट यूनिवर्सिटी की तारीफ़ की है US ने, फॉर देयर एफर्ट्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ लेथल कोरोना वायरस। उन्होंने जो एफर्ट्स की हैं कि टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ लेथल कोरोना वायरस, उसके लिए उनकी तारीफ़ की गई है। उसके अलावा पंजाब रोज़गार स्कीम वर्थ ₹9.5 मिलियन अप्रूव्ड हो गई है। पंजाब रोज़गार स्कीम में एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है उसकी 9.5 मिलियन बताई जा रही है और इसको अप्रूव कर लिया गया है, जिसमें अनएम्प्लॉयड पर्सन जो हैं उनको भी गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे कि डॉक्टर अब्दुल कदीर सुमरो बिकम सेकंड डॉक्टर टू ले डाउन लाइफ इन बैटल अगेंस्ट कोरोना वायरस। डॉक्टर अब्दुल कदीर सुमरो जो हैं वो भी जान की बाजी हार गए हैं इसे कोरोना वायरस से लड़ते हुए। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर सुमरो जो हैं वो 1 फरवरी 1956 में सिंध में पैदा हुए थे और MBBS जो इन्होंने किया था वो मेडिकल कॉलेज लड़काना से किया था और काफ़ी अपनी लाइफ में ये पाकिस्तान को सर्विसेज दे चुके हैं।